अमरावती में ट्रेन लोती गई, सरकारी खजाना लूट कर नाटक मंदाली हुई फरार। लुटेरों का पता लगने में जुटी पुलिस, पर हाथ न आया कुछ। कियों की जंगल के पास डकुओं का सरदार अभीरा अपने आदमियों के साथ आया। उसने नाटक मंदाली के लोगों को बंदी बना लिया। अभीरा ने कहा, आज तलवार हम देंगे और रग तू बजा। नाटक में रावण का रोल करने वाला आदमी सामने खड़ा था। बैंड मास्टर ने अपना बैंड बजाया और अभीरा ने उस आदमी के नकली सर उड़ा दिए। फिर कुछ देर बाद उसका असली सर भी उड़ा दिया। उसने नाटक मंदाली के 6 लोगों को मार दिया, सिर्फ बैंड मास्टर को जिंदा छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, बुरे का बुरा अंजाम जरूर होता है। खजाना का राज। अभीरा और उसके लोग खजाना ढूंढते रहे, पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। नाटक मंदाली ने खजाना आसपास ही कहीं छुपा दिया था। उस सदमे से अभीरा बीमार पड़ गया और सरदार की कुर्सी छोड़ दी। जब उसका बेटा जयराम बोला, बाबा अब अगला सरदार मैं बनूंगा, तो अभीरा ने कहा, जो खजाना ढूंढ कर लाएगा वही सरदार बनेगा। फिर अभीरा ने अपने सौतेली बेटे तुकाराम, जो एक नौकरानी से था, को सरदार वाली अंगूठी पहना दी। ये बात जयराम को जलन गई। उसने अपने बाप अभीरा का कत्ल कर दिया और तुकाराम की उंगली काट कर अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। फिर सब डकुओं से बोला, अब सरदार मैं हूँ, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ, जब तक बाबा का सपना पूरा नहीं होता और खजाना मिल नहीं जाता, तब तक मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सौतला भाई बन गया दुश्मन। जब जयराम खजाना ढूंढ रहा था, तुकाराम पॉलिटिक्स में घुस गया और एमएलए बन गया। दोनों अब कातिल दुश्मन बन चुके थे। जब भी जयराम खजाना खोजने जाता, तुकाराम रास्ते में रुकावट डाल देता। एक दिन तुकाराम ने ट्रेजर हंटर्स को बुलाया, लेकिन जयराम ने उन सबको किडनैप कर लिया। तभी एसीपी श्रीमन नारायण को इस मामले का पता चला। एसीपी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और यूं समझ आया कि इस खेल में तीसरा आदमी भी है, जो नहीं चाहता कि खजाना कभी मिले। एसीपी श्रीमन नारायण ने जयराम के किला पर छापा मारा और वहां उससे कुछ पुराने नाटक के पोस्टर मिले। तब एसीपी को समझ आया, ये सब कुछ उस पुरानी नाटक मंदाली से जुदा है। उसने बैंड मास्टर को खोजा, जो अब पागल बन चुका था। एसीपी ने उसकी मदद से खजाना का राज समझने की कोशिश की। बैंड मास्टर हर वक्त एक ही बात चिल्लाता था, सिरानवर सूरज तजरीपा, सिरानवर सूरज तजरीपा। एसीपी ने नाटक मंडली के लोगों से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा, सर ये हमारे किसी नाटक का डायलॉग नहीं है। तब एसीपी को एक पुराना नाटक याद आया, जहां पुराने कलाकार उल्टा बोलते थे ताकि कोई समझ ना सके। जब उसने सिरनवार सुराजता जरीपा को उल्टा पढ़ा तो बना परिजाता सुराजरावनिस। एसीपी ने डिकोडिंग किया। परिजात वृक्ष के चरों तरफ वनराशि, यानी खजाना परिजात के पेड़ के आसपास ही छुपा है। वहां न्यूज से एक पुरानी मिट्टी के नीचे से सरकारी खजाना मिल गया। उसने सोचा, इस खजान को मैं नाटक मंदाली को वापस करूंगा, जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी। लेकिन जैसे ही एसीपी ने खजाना लेकर नाटक मंडली के पास गया, तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ एक आदमी था। उसने बताया, जयराम के लोग सबको उठाकर जयराम के किला में ले गए। अब एसीपी को खजाना लेकर जयराम के किला में जाना पड़ा, पर तुकाराम भी पहुंच गया। वहां दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। जयराम ने खजाना अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, पर तुकाराम ने उसके किला में आग लगा दी। आग ने सब कुछ जला दिया। जयराम और खजाना दोनों वहां ही दबा रह गए। बच गया सिर्फ एसीपी, बैंड मास्टर और तुकाराम। अभीरा का सपना अधूरा ही रहा। खजाना तो मिल गया, पर बचा नहीं। नाटक मंदाली का राज दुनिया के सामने आया और एसीपी श्रीमन नारायण ने केस बैंड कर दिया। कुछ खजाने मिलकर भी खो जाते हैं और कुछ राज कभी नहीं खुलते।